हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो आपको पता है कि डेली सुबह हम लोग मॉर्निंग में एजुकेशन से संबंधित जो भी न्यूज़ विभिन्न पेपरों में होती है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये सेशन डेली इसलिए स्टार्ट किया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके यहाँ न्यूज़पेपर नहीं आती है या आती है न्यूज़पेपर तो कोई एक न्यूज़पेपर आती है। तो जो भी विभिन्न प्रकार के जो पेपर होते हैं वो सारे पेपर्स में जो भी आपके काम की चीज़ें होती हैं वो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो जाती हैं। तो आप बस सारी न्यूज़ को देख लीजिए, जो आपके लिए ज़रूरी है वो न्यूज़ आप देख लीजिए इसमें से। चलिए, तो हम लोग देर नहीं करेंगे, बढ़ेंगे अपनी न्यूज़ की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हो तो, बाकी अगर कर लिए हो तो लाइक करिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो आज की जो है इसमें बहुत सारी न्यूज़ है, जैसे विश्वविद्यालय छात्रों को मुफ्त में वैक्सीन लगेगी, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के लिए खबर है, दरोगा भर्ती का फाइनल अंक जारी हो गया है, बोर्ड के छात्र प्रमोट हुए हैं, इन सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। या निजी संस्थानों के 2 वर्षीय डिप्लोमा जो है अमान्य कर दिए गए हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो एक एक करके हम लोग सारी न्यूज़ को देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है एसएससी की एसआई। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एसएससी की थ्रू एक वैकेंसी आती है सीपीओ एसआई करके, तो उनकी जो है अंक जारी किया गया। एसएससी की एसआई और एएसआई भर्ती परीक्षा के फाइनल अंक जो है वो जारी कर दिए गए हैं। प्रयागराज से न्यूज़ है, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए सब इंस्पेक्टर और सीआईएसएफ के लिए एएसआई भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित एवं अचयनित अभ्यर्थियों के फाइनल अंक जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अपना पंजीकरण, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, रोल नंबर ये सब डालकर आयोग की वेबसाइट पर इसे 15 मई तक देखा जा सकता है। एसएससी की ओर से 20 अप्रैल को जारी दिल्ली पुलिस एवं सीएपीएफ में एसआई परीक्षा 2018 के परिणाम में कुल 1433 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। इसमें 161 महिला एवं 1272 पुरुष अभ्यर्थियों का चुनाव किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों में दिल्ली पुलिस में एसआई के पद पर 224 पदों के सापेक्ष 222 अभ्यर्थी एवं सीपीएफ में एएसआई के 1052 पदों के सापेक्ष 1050 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। तो मोटा मोटा ये है कि जिन बच्चों ने एसआई, एएसआई, सीएपीएफ जो भी है आप लोगों ने अगर डाला है फॉर्म, तो आप जाकर इसको अपना अंक जो है चेक कर सकते हो। जो चयनित हुए उनकी भी घोषित की गई है, जो चयनित नहीं है उनका भी घोषित कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है बोर्ड परीक्षा को लेकर। जैसा कि आपको पता है, मैंने न्यूज़ भी बताई थी, जब ये सीबीएसई वालों ने क्या किया था कि इंटरमीडिएट की जो परीक्षा थी उसको पोस्टपोन किया था और हाई स्कूल की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया कि अब जो है इस साल सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और अब उनको 10वीं वालों को भी अब की बार प्रमोट किया जाएगा। हालांकि ये पहली बार है, पिछली बार इनको प्रमोट नहीं किया गया था, पिछली बार पेपर हुआ था, अब की बार इनको प्रमोट किया गया है। चलिए, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और साथ में ये भी है कि 10वीं पास किए बिना ही 11वीं में जो है प्रवेश जो है शुरू कर दिया गया है। थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे मेन इसकी चीज़ें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से संबंध स्कूलों में 11वीं कक्षा में प्रवेश शुरू हो गया है। बोर्ड की ओर से 10वीं की परीक्षा नहीं कराने और इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट असाइनमेंट के आधार पर बच्चों को पास करने के निर्णय के बाद स्कूलों ने प्रवेश की तैयारी कर ली है। सीबीएसई से जुड़े अधिकतर स्कूलों ने प्रवेश के लिए 10वीं के इंटरनल अंक के आधार पर बच्चों के प्रवेश का निर्णय लिया गया है। तो जो उनको प्रमोट किया गया है वो इंटरनल अंक के आधार पर किया गया है, बच्चों को नंबर दे दिया जाएगा। और साथ में ये भी कहा गया कि जो बच्चे अपने नंबर से खुश नहीं होंगे वो जो है इनको चैलेंज कर सकते हैं और उनका जो है पेपर भी कराया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें, बच्चों से ऑनलाइन विकल्प लेकर 1 मई से ऑनलाइन क्लास शुरू कराने की तैयारी में भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि 11वीं की जो क्लास है वो भी 1 मई से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आज की एक बड़ी खबर थी। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे की। अब यहाँ पर है राज्य विश्वविद्यालय के 4.5 लाख छात्रों को लगेगा निःशुल्क कोरोना टीका। चलिए, हम लोग इस पर भी बात कर लेते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी की बात की रही है, यहाँ पर लिखा है सीधा सीधा रज्जू भैया विश्वविद्यालय की ये न्यूज है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रयागराज से लिखा है, राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय एवं उससे जुड़े कॉलेजों में पंजीकृत छात्रों को कोरोना का निःशुल्क टीका लगेगा। कुलपति अखिलेश कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय एवं कॉलेज में पढ़ रहे हर छात्र छात्रा को कोरोना टीका लगवाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उनके इस निर्णय से विश्वविद्यालयों कॉलेजों में पढ़ रहे
लगभग 4.5 लाख छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सोमवार को जारी सूचना में सभी कॉलेजों को निर्देश दे दिया गया है कि सरकार की ओर से 1 मई से 18 साल से अधिक आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगेगी। इसके लिए 28 अप्रैल से पंजीकरण शुरू होगा। कॉलेजों से कहा गया है कि वह अपने पंजीकृत छात्रों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करते हुए रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए कि 1 मई से जो है 18 साल के ऊपर के बच्चों को कोरोना का टीका लगना था, जिसका रजिस्ट्रेशन जो है 28 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं भी उन बच्चों से कहूँगा कि अगर आपकी बारी आ रही है, अगर आप 18 साल से ऊपर के हो, भाई जाहिर सी बात है अगर आप यूनिवर्सिटी में हो तो 18 के ऊपर ही होंगे, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन 28 तारीख को करवा लें और जो है जहां पर आपका टीका लग रहा है वहां पर जाकर आप वैक्सीन जरूर लगवाएं, इससे पहले कि वैक्सीन जो है ख़त्म हो जाए या थोड़ी सी विलंब से आनी शुरू हो। क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे लोग हैं भारत में और वैक्सीन की मात्रा अभी भी कम है, समय समय पर पूरी नहीं हो पाती। तो जो भी हो आप बिल्कुल विलंब ना करिए कि वो लगवा लें तो हम लगवाएं या करें, आप तुरंत जाइए, आप लगाइए और अफवाहों से दूर रहिए। वैक्सीन जो है ठीक ठाक है, काम करती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जाइए और वैक्सीन जरूर लगवाइए। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ और ये न्यूज है हमारी निजी संस्थानों के 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अमान्य। किस डिप्लोमा की बात की गई है, हम लोग इस पर भी बात करेंगे। लिखा है सरकारी व गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में संचालित हो रहे फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्रिस्ट सहित कई तरह के कोर्स हैं, हम इसमें बात करते हैं। लिखा है जिले में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्रिस्ट सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में संचालित डिप्लोमा कोर्स अब अमान्य हो गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य क्षेत्र में एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए नए एक्ट लागू किए जाने के बाद से देखो जिन लोगों का भी ये कोर्स है वो कोर्स अपना जो है इसमें स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैंने 8 से 10 न्यूज लेकर मैं आता हूँ, उसमें से जरूरी नहीं कि 8 न्यूज आपको पसंद है या 8 न्यूज आपके काम की हो, उसमें से एक ही न्यूज आपके काम की हो सकती है। तो अगर आप उस न्यूज को आप ध्यान से पढ़ना चाहते हो तो आप उसका क्लियर स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हो या अपने दोस्तों को भी वो न्यूज़ शेयर कर सकते हो कि ये न्यूज़ आज निकल कर आई है। तो यहाँ पर अगर आपके पास में जो भी है डिग्री, डिप्लोमा, स्नातक, परास्नातक और रिसर्च कोर्स संचालन के लिए नेशनल कमीशन की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, यानी जिन लोगों ने भी नेशनल कमीशन की स्वीकृति नहीं ली थी उनके 2 साल के जो डीएलएड कोर्स हैं वो अमान्य कर दिए जाएंगे। लिखा है इसमें, आगे भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य क्षेत्र में अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के लिए नया एक्ट लागू किए जाने के बाद से प्रवेश ले चुके छात्र छात्राओं के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। निजी संस्थानों ने प्रदेश सरकार से मान्यता लेकर तमाम तरह के 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स संचालित कर रखे हैं। केंद्र सरकार ने 28 मार्च को ही द नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 को लागू किया। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में संचालित 10 कोर्सों को मॉनिटरिंग करते हुए कोर्सों को संचालित करने वाले को मान्यता देगा। हालांकि जो भी यहाँ पर ये एक्ट की बात की गई है, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड जो एक्ट है उसके तहत वो मान्यता प्राप्त करती है 2 वर्षीय डिप्लोमा की, लेकिन जिन्होंने भी मान्यता नहीं प्राप्त किया है उनका जो कोर्स है वो अमान्य कर दिया गया है। मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, ये वाला कॉलम पढ़ लीजिए। द नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ प्रोफेशंस एक्ट के लागू होने से मेडिकल क्षेत्र में न अस्पतालों में मरीजों को भी सही तरीके से उपचार मिलेगा। इसका फायदा आने वाले 5 से 6 वर्षों में दिखने लगेगा। ये बताए हैं प्रोफेसर वीके पांडे, प्रभारी प्राचार्य मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का। तो अगर आपके लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम लोगों ने लगभग सारी जो है न्यूज़ जो है वो कवर कर लिए हैं। क्या थी न्यूज़ उसको भी हम लोग देख चुके हैं। निजी संस्था, अब यहाँ पर सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। रही बात स्कॉलरशिप वाले बच्चों की, तो यूपी स्कॉलरशिप पर अभी हम लोग जो अभी आपका करंट स्टेटस दिखा रहा है उस स्टेटस को लेकर अभी 1 से 1.5 घंटे में हम लोग यहाँ पर पूरी फाइनल वीडियो लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो, ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, मॉर्निंग अपडेट। तो अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।